सभी रामायण प्रेमी भगवत सज्जनों को, श्रद्धामयी मात्र शक्तियों को मेरा कोट कोट प्रणाम, सादर नमन। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप रामचरितमानस का अथवा वाल्मीकि रामायण का पाठ करें। रामचरितमानस का पाठ करने से आपका जीवन सुधर जाता है। रामायण का पाठ तो राक्षस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनि ही इनका पाठ करते हैं, राक्षस भी राम जी के रामायण का पाठ करते हैं। लेकिन यहां पर कितने ही लोग उपन्यास, श्रृंगार रस की कथा पढ़कर अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। यदि आप रामायण का चिंतन करेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, रामायण का पाठ करेंगे तो श्री हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। एक बार शंकर भगवान के यहां, भगवान नीलकंठ के यहां देवता, दैत्य और ऋषि तीनों लोग पधारे और वहां जाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हमको रामायण दो। रामायण प्रेमी भक्तों को बहुत कम पता होगा कि रामायण में 100 करोड़ श्लोक है और 100 करोड़ श्लोक को लेने वाले हैं 3, देवता, दैत्य और ऋषि। शिव जी ने श्लोकों का समान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार और 999 श्लोक वितरित हुए। उन 100 करोड़ में से एक श्लोक बच गया। ये जो श्लोक बच गया, इसको भी तीनों मांगने लगे। देवताओं ने कहा हमें दो, ऋषियों ने कहा हमें दो, राक्षसों ने कहा हमें दो। एक श्लोक के लिए तीनों झगड़ने लगे। लेकिन शंकर दादा को झगड़ा पसंद नहीं है। मंदिर में कभी किसी भी व्यक्ति को कलह नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रभु के दरबार में तो पशु पक्षी भी बैर को भूल जाते हैं और प्रेम से एक साथ बैठते हैं। मालिक को झगड़ा पसंद नहीं, लेकिन कितने ही लोग मंदिर में जाकर अपनी आवाज ऊंची करते हैं, अपना पक्ष ऊंचा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में सबको प्रेम से देखो, सबके साथ प्रेम से बोलो। कोई बहुत जोर से बोलता है तो भगवान को यह बुरा लगता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल है। इनको तीखी जबान, ऊंची आवाज पसंद नहीं। शंकर भगवान के मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि पशु पक्षी भी अपना बैर भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठे हुए हैं। जब भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आप जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि शत्रु होते हुए भी ये एक जगह पर एकत्रित है। शत्रु होते हुए भी बैर को विसार रखा है। शिव जी के दरबार में गणपति महाराज हैं और उनका वाहन है मूषक। शिव जी के गले में सर्प है। सर्प और मूषक का जन्म सिद्ध बैर होता है। सर्प मूषक को देखते ही दौड़ पड़ता है और चूहे को मार डालता है, परंतु शिव मंदिर में इन्होंने बैर बुला रखा है। सब प्रेम के साथ बैठे हैं। भगवान शंकर के वाहन है नंदीश्वर और माता पार्वती के वाहन है सिंह। आदिशक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी है। माता जी को सिंह बहुत प्रिय है। सिंह हिंसा तो बहुत करता है, परंतु सिंह में एक बहुत बड़ा सद्गुण होता है। सिंह वर्ष में एक बार ही काम सुख भोगता है, बाकी 364 दिन वो संयम रखता है। सिंह संयम की मूर्ति है और इसीलिए आदिशक्ति जगदम्बा ने सिंह को बहुत पसंद किया है।
माता जी के मंदिर में सिंह की स्थापना होती है। श्रीमद् देवी भागवत में आदिशक्ति जगदम्बा के 51 सिद्धपीठों की कथा आती है। देखो परिशिष्ट नंबर 1। स्वर व्यंजन मिलने से 51 होते हैं। इनको प्रकट करने की जो शक्ति है वो 51 सिद्धपीठों में विराजती है। आदिशक्ति जगदम्बा जहाँ विराजती हैं वहाँ सिंह की स्थापना होती है। काशी में विशालाक्षी, कांची में कामाक्षी, मथुरा में मीनाक्षी, प्रत्येक पीठ में सिंह की स्थापना है। माता जी का वाहन है सिंह और शिव जी का वाहन है नंदी। सिंह और बैल का जन्म सिद्ध बैर है, परंतु शिव जी के धाम में वे अपने बैर भूल जाते हैं और एक साथ प्रेम से रहते हैं। आप कभी नारायण के मंदिर में जाइए, नारायण के मंदिर में जाएंगे और नारायण का दर्शन करेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि भगवान के वाहन है गरुड़ और वह शयन कर रहे हैं शेष शैया पर। गरुड़ और सर्प का बैर जन्म सिद्ध है, लेकिन अपने बैर भाव को भुलाकर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। मंदिर में बैर विष को भूल जाना चाहिए। आंखों में प्रेम रखकर सबको प्रेम से देखना चाहिए। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि एक श्लोक के पीछे तुम लोग झगड़ा करते हो। मेरे धाम में आने के पश्चात तो पशु पक्षी भी बैर नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फिर तुम क्यों करते हो? शिव जी ने उलाहना दिया, फिर भी तीनों जनों ने एक श्लोक के लिए मांग चालू रखी। तब शंकर बाबा ने कहा, तुम लोग ऐसा दुराग्रह ना करो, एक श्लोक के लिए झगड़ा ना करो। इस श्लोक में इनके सारे अक्षर मैं तुम में समान रूप से बांट देता हूं। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद के अक्षर होते हैं 32। शिव जी महाराज ने बंटवारा किया, हर एक को 10-10 अक्षर वितरित हुए, तो 10-10 अक्षर तीनों में वितरित हुए तो हुए 30। 2 अक्षर बच गए। इन 2 अक्षरों के लिए भी तीनों झगड़ने लगे, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दूंगा। ये 2 अक्षर थे राम नाम। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इन 2 अक्षरों को मैं अपने कंठ में धारण करूंगा। राम नाम सब वेदों का सार है, अति सरल है, बहुत मधुर है। राम नाम अमृत से भी अधिक मीठा है। जो राम नाम अमृत का पान करता है उसी को इसकी खबर लगती है कि यह कितना मीठा है। शिव जी ने कहा, मैं राम नाम किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने कंठ में धारण करूंगा। शिव जी के कंठ में राम नाम है, इसलिए शिव जी विष पी गए और वो विष भी अमृत बन गया। नाम प्रभाव जान शिव नीको और कालकूट फल दीन हमी को। मित्रों, भगवत जनों, भगवत भक्तों, जो संसार में आता है उसको जहर पीना ही पड़ता है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कहा ना करे, सामने से तुम्हें उत्तर दे तो तुमको जहर जैसा लगता है। प्रतिकूल परिस्थिति हो तो जहर जैसी लगती है। तुम्हारी कोई निंदा करे तुमको जहर जैसा लगेगा। संसार में निंदा, व्याधि, अपमान इत्यादि जहर हैं। जब जब जीवन में दुख आए, जहर पीने का प्रसंग आए, तब तब राम नामामृत का पान करना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए, जिससे जहर भी अमृत बन जाएगा। भगवान शंकर तो हर समय राम नाम कंठ में धारण करते हैं, राम 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 करते रहते हैं। तुम भी राम 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 किया करो, लेकिन जो गृहस्थ प्राणी हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनको राम के साथ श्री अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तो श्री की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम सांसारिक प्राणी हैं, हमें श्री चाहिए। श्री मान होता है, श्री मीन्स होता है लक्ष्मी। तो जब श्री राम आप बोलेंगे तो आपको जाप करना चाहिए श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करना चाहिए, क्योंकि हमें लक्ष्मी की बहुत जरूरत है। और श्री शब्द का सीधा अर्थ होता है लक्ष्मी, और दूसरा अर्थ होता है श्री शब्द का श्री सीता जी। तो चाहे आप सीताराम 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 कहिए,
और चाहे श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, दोनों में ऐश्वर्य, अनुराग, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, इन सब की प्राप्ति होती है। एक बार बोलो जय श्री सीताराम। मित्रों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हृदय को प्रसन्न किया हो, तो आप मेरे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें